नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके इस खास और पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर बिंदी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को गेहूं में खरपतवार नियंत्रण एवं गाजर में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और कार्यक्रम के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, गेहूं रबी मौसम की एक प्रमुख अनाजी फसल है और हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे द्वारा बताई गई उन्नत किस्मों की वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर रहे होंगे। गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु बीज उपचार, रोग प्रबंधन के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी अति आवश्यक है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर टीके दास। खरपतवार द्वारा गेहूं में करीब 15 से 25% नुकसान हो सकता है। खरपतवार कोई प्रकार होता है, जैसे संकीर्ण पत्ते वाली में प्रमुख है गुली डंडा, यानी बलोरी, मांडूसी, गेहूं की मामा, जंगली जोई, पोआ, फॉक्सग्रास इत्यादि। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशी में से प्रमुख है बथुआ, सेंजी, चटपटा, कृष्णमुनी। इनके अलावा पेरेनियल खरपतवार जैसे मोथा, हिरणखुरी, कांटेली भी गेहूं में आते हैं। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारी उपाय तथा तरीका है, जैसे शून्य जुताई से गेहूं का खेती, मेड़ों में गेहूं का खेती, फसल अवशेष का बिछावन, अंतर फसलीकरण, सही फसल चक्र अपनाना इत्यादि। गेहूं का खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का बिजाई के 30-35 दिन बाद एक हैंड वीडिंग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण का आसान एवं लाभदायी एवं इफेक्टिव तरीका है खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना। जब किसान भाई पहले सिंचाई करते हैं 20-22 दिन में, उसी के बाद ही खरपतवार आना शुरू होता है और दिखाई देता है। तो इसीलिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल हम 30 दिन के बाद इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। खरपतवार नाशी जैसे क्लोडिनाफॉप 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उनके साथ मेटसल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के 400 लीटर पानी में नैपसेक स्प्रेयर द्वारा छिड़काव करना चाहिए। और एक दवाई जो सल्फोसल्फ्यूरन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटसल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के हम खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का फसल में गेहूं के बिजाई के 30 दिन बाद करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में गुली डंडा, आइसोप्रोडोन, क्लोडिनाफॉप, अन्य कई खरपतवार नाशियों से प्रतिरोधक क्षमता पाई है। इसका नियंत्रण के लिए पायरोक्सासल्फोन नामक एक दवाई है, जिसका 127.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर और उसके साथ पेंडिमिथिलिन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के गेहूं का बिजाई के 1-2 दिन बाद छिड़काव करना है। पूर्वी भारत में धान के काटने के बाद गेहूं का बिजाई होता है और जमीन में नामी रहता है। तो इसी सिचुएशन में खरपतवार गेहूं का अंकुरण के साथ साथ ही आता है। तो इसी के लिए हमें 30 दिन का इंतजार नहीं करना। इसके लिए हमें करीब बिजाई के 1-2 दिन बाद पेंडिमिथिलिन
1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से 400 लीटर पानी के साथ और नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करके करना चाहिए। पानी का मात्रा 400 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी 160 लीटर प्रति एकड़ होना चाहिए और दवाई को अच्छी तरह पानी के साथ मिलाना है और गंदा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और स्प्रे के लिए नैपसेक स्प्रेयर और फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे करने के समय स्प्रेयर के साथ साथ आगे आगे ना जाके पीछे पीछे आना चाहिए। खरपतवारनाशी सुबह के समय करीब 9-10 बजे करना चाहिए। आसमान में बादल हो और हवा चल रहा है, इस समय खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए जो आदमी स्प्रे करेगा उसका हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, मुंह में मास्क, आंखों में गॉगल्स होना चाहिए और बदन में एप्रॉन, शरीर में एप्रॉन होना चाहिए और पैर में गमबूट पहनना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है जो कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ आय उत्पत्ति का भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है, खासकर उन किसान भाइयों के लिए जो गाजर में बीज उत्पादन भी करते हैं। जो किसान भाई गाजर में बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं उन्हें किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। आज ये करीब 3.5 महीने की फसल हो गई है और अब ये फसल तैयार है रोपाई हेतु। तो इसमें जड़ों का सिलेक्शन करते हैं, संकुल आकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो, उसका जो डाया हो करीब 2 से 2.25 इंच का हो। ये देखिए बहुत सुंदर है। इस तरीके के गाजर का हम चयन करते हैं और जब चयन कर लेते हैं तो इसकी हम एक छटाई करते हैं और जब छटाई करते हैं तो इसको 2 इंच नीचे से जड़ और 2 इंच ऊपर से, ये इसका सही तरीका है इसको चयन करने का। और इसको काट लिया। इसमें ध्यान ये रखते हैं कि दोनों गाजर को, जिसमें 2 तरीके के आपस में निकले हुए हैं जड़ें, उस तरीके का सिलेक्शन नहीं करते हैं। बहुत सी ज्यादा जड़ों वाली गाजर को हम रिजेक्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गाजर की प्लांटिंग जो करते हैं उससे पहले हमें बेड कैसे बनानी चाहिए। इसको बेड मेकर से हमने बेड बनाई है। जब बेड बनाई है तो उसके आप देख रहे हैं कि वो बेड की चौड़ाई जो है वो करीब 4 फीट की है और 4 फीट के बाद उसमें 1.5 फीट की नाली निकलती है दोनों तरफ। 6 इंच के करीब ऊंचाई इसकी हो जाती है बेड की और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है। ये जो वहाँ हमने सिलेक्शन करके बताया था कि इसकी कैसे कटाई करनी चाहिए और उसको वहाँ से हम ले के आए हैं अब जहाँ पे इसका रोपण होना है। और वहाँ से जो हम लेके आए ये देखिए ढेर है, इसमें से इस तरीके का हमने जो बताया था। और उसको ध्यान में ये रखते हैं कि जब इसकी इस तरीके से इसको फैला लेते हैं और 2 फीट की दूरी का हम वो रखते हैं और जब इसको लगाते हैं तो ध्यान देने की बात यह है कि इसकी समुचित जड़, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा इसमें दबना चाहिए और सिर्फ ये बाहर रहेगा। अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से सही ढंग से लग गया। इसकी जो जब इसमें हम पानी लाएंगे तो इसकी नमी इसको पर्याप्त मिलेगी। इस तरीके से बराबर दूरी पे इसको लगाते रहते हैं और इस लगाने के उपरांत इसमें हल्का सा पानी चला देते हैं और ये नमी में आ जाता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट बहुत बढ़िया होता है। गाजर बीज उत्पादन में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। आप क्रॉप को एस्टेब्लिश करवा दिया, आपने रोगिंग कर ली, आपने बीडिंग कर ली, आपने खरपतवार मुक्त क्रॉप कर ली और इसके बाद आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आई, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक खेत से दूसरे खेत की दूरी, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति की दूरी कम से कम 100 मीटर तो अति आवश्यक है, वरना क्या होगा उसकी मक्खियां इधर आ जाएंगी और उस जो बीज है वो दूषित हो जाएगा। जब ये फ्लावरिंग पे फसल आती है तो इसमें अगर हम हनी बी के वो रख दें, छत्ते रख दें
जालियां रख दें तो उससे इसकी पैदावार और ज़्यादा हो जाएगी। कि 1 एकड़ में करीब हमको, पिछली बार हमने 1 एकड़ क्रॉप लगाई थी सीड के लिए, तो उसमें हमको करीब 4.5 कुंटल से 5 कुंटल तक हमको बीज मिला था। तो अगर आप देखें प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से तो 2,000 रुपये पर केजी हमारा गाजर का बीज बिकता है, और करीब करीब हम इसमें 500 केजी बीज 1 एकड़ में हम तैयार कर लेते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं के जड़ों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफास की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर दें तथा हल्की सिंचाई भी कर दें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्तों के किनारे भूरे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने टमाटर के पौधे के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में टोमेटो लीफ कर्ल का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम रोग ग्रसित पौधों को तुरंत खेत से निकाल दें। रासायनिक उपचार हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कि कैटरपिलर गोभी के पत्तों में पीछे की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़ों से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरानट्रालिनिप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 दिसंबर को तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल में, 9 और 10 दिसंबर को केरल, माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 12 दिसंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 9 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, 9 और 10 दिसंबर को बिहार में, 9 से 11 दिसंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 13 और 14 दिसंबर को केरल, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेके हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।